जब थी उस इंसान को ज़रूरत किसी की, तब क्यों हमने खैरियत पूछने की हिम्मत ना की। खैर छोड़िए, क्योंकि दुनिया का यही दस्तूर है। जब तक ज़रूरत हो इंसान की, तभी तक रहता है सिर पर ताज। उसके बाद तो बस उस पर गिरती है हर तरह की गाज। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसके एक फैसले से दुनिया भर के लोगों का दिल टूट गया। इनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत। फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में आत्महत्या कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा इलाके में अपने घर में आत्महत्या कर ली है। उनका शव उनके घर में मिला। सुशांत की खुदकुशी की वजह अभी साफ नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत एक सुनहरे दिल और मनभावन व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उनका जीवन बहुत ही भावुक था। सुशांत के जीवन में बहुत सी ऐसी लड़कियां थी जो उन्हें सामान्य इंसान से ज़्यादा पसंद करती थीं। फिर चाहे वो दोस्त या प्रेमी के रूप में हो या फिर अनिर्णायक प्रेम संबंध, लिव इन हो या फिर अंत में शादी करके एक साथ होने की इच्छा। इन्हीं सब चीज़ों के चलते उन्हें ग्रेट गुरुदत्त, प्रवीण बॉबी, दीपिका पादुकोण और सुरैया जैसे डिप्रेशन के इतने करीब ला दिया। दिल के संबंधों में बोला गया कोई भी एक शब्द आपको डिप्रेशन के कारण आत्महत्या तक ले जा सकता है। सुशांत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में हर चीज़ मिलना मुश्किल होता है। सुशांत का जीवन भी इसी लकीर पर चला जा रहा था। वे शुरुआती समय में टीवी शोज में अभिनेता रहे, जहां से उन्हें लोकप्रियता हासिल हुई। सुशांत का टीवी शोज का सफ़र साल 2008 में शुरू हुआ और उनको घर घर पहचाना जाने लगा। सुशांत में एक्टिंग करने का जुनून तो बहुत पहले से था। तभी तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बावजूद उन्होंने डांस और थिएटर में अपनी दिलचस्पी दिखाई। बॉलीवुड एक ऐसा परिवार है जहां नए सदस्यों को अपनी जगह बनाने के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। सुशांत को भी खूब मशक्क़त करनी पड़ी। हालांकि उनके खाते में बहुत सी ऐसी फिल्में आई जिन्होंने दर्शकों के दिल पर गहरी छाप छोड़ी। इस फहरिस्त में जो फिल्में आती हैं उनका नाम है MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, छिछोरे, कायपोचे, PK आदि। रिश्तों की बात की जाए तो सुशांत और कृति सेनन के रिश्ते की खबर ने भी खूब तूल पकड़ी थी। 2016 में आई राब्ता फिल्म में दोनों ने साथ में काम किया था और तभी से दोनों के संबंधों की खबर सामने आई थी। उस वक्त हर जगह दोनों साथ जाया करते थे, फिर चाहे वो कोई पार्टी हो या फिर छुट्टियां मनाना हो। दोनों की जोड़ी उनके फैंस को भी खूब पसंद आया करती थी। हालांकि दोनों में से किसी ने अपने रिश्ते की घोषणा नहीं की थी, परंतु कुछ वक्त बाद जुलाई 2018 में दोनों का रिश्ता टूटने की खबर सामने आई। उस वक्त कहा गया कि दोनों को एक दूसरे से ब्रेक चाहिए ताकि वे अपने काम पर ध्यान दे सकें। दोनों के रिश्ते बहुत गहरे रहे होंगे क्योंकि सुशांत की अंतिम यात्रा में उनका साथ देने कृति सेनन वहां पहुंची। अब सुशांत कृति को क्या मानते थे, ये रहस्य तो सुशांत के साथ ही चला गया। सुशांत की मौत के तकरीबन 6 महीने पहले से ही वे डिप्रेशन से जूझ रहे थे। कुछ बॉलीवुड सितारों की जिंदगी पर्दे पर तो उजालों से भरी दिखाई देती है, परंतु
निजी जीवन उतने ही अंधेरे में डूबा होता है। सुशांत के जीवन में डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण यह रहा कि उन्हें बॉलीवुड के परिवार के सदस्य के रूप में कभी नहीं देखा गया। यह बात खुद सुशांत ने अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में कबूल की है कि उन्हें कभी भी बॉलीवुड की बड़ी बड़ी और शानदार पार्टियों का हिस्सा नहीं बनाया जाता था। साथ ही कुछ फिल्मों से उन्हें निकाला गया और कुछ फिल्मों से वे खुद निकल गए। इस सिलसिले के चलते सुशांत के दिमाग पर गहरी चोट पहुंची। और चोट पहुंची भी क्यों ना, जब इंसान को परिवारवाद यानी नेपोटिज्म के चक्कर में इतनी जिल्लत सहनी पड़े तो हिम्मत का टूटना तो लाजमी है। अपनी फिल्म पानी के चलते वो कोई दूसरी फिल्म का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे। यह फिल्म शेखर कपूर और यशराज फिल्म्स की साझेदारी में बनने जा रही थी, जिसकी घोषणा 2012 में हुई थी, परंतु यह फिल्म आज तक पर्दे पर ना आ सकी। इसका पर्दे पर ना आना भी सुशांत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। दरअसल यशराज फिल्म्स के साथ सुशांत 3 फिल्में करने के लिए बाध्य थे। इस फिल्म से कुछ वक्त बाद यशराज फिल्म्स ने भी अपना हाथ खींच लिया और इस फिल्म की कहानी अधूरी रह गई। दरअसल यशराज फिल्म्स और सुशांत के बीच तल्खी तब शुरू हुई जब फिल्म डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी फ्लॉप हो गई और उसी समय सुशांत ने फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी के लिए हामी भर दी, क्योंकि सुशांत के मुताबिक यशराज फिल्म्स का 3 फिल्में करने का कॉन्ट्रैक्ट फिल्म PK में सरफराज का किरदार निभा लेने के बाद पूरा हो गया और वे अब बाहर की कोई भी फिल्म कर सकते थे। सुशांत बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक चमकते और निखरते सितारे बनने का सफर तय कर रहे थे। वे इंडस्ट्री में अपने पैर जमा रहे थे और तारीफें बटोर रहे थे, परंतु ऐसे लोग अपने अलहदा अंदाज के चलते लंबे समय तक रह नहीं पाते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 1970 के दशक की अभिनेत्री परवीन बाबी। अपने छोटे से फिल्मी करियर में ही वे काफी मशहूर हो गई थी। उस समय की बाकी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को किनारे रख परवीन के ऊपर ध्यान दिया जाता था, परंतु परवीन बॉलीवुड के परिवार से ताल्लुक नहीं रखती थी। अपने फिल्मी करियर के दौरान परवीन का नाम बहुत से कलाकारों संग जुड़ा, परंतु उनका कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल पाया। सुशांत के साथ भी कुछ ऐसा ही था। परवीन ने कुछ समय बाद बॉलीवुड से दूरी बना ली और बाद में उन्हें मानसिक बीमारी से ग्रस्त बताया गया और अंत में उनकी अपने फ्लैट पर संदिग्ध तरीके से मौत हो गई। सुशांत की कहानी भी परवीन बाबी की कहानी से मेल खाती है। सुशांत के भी बहुत से रिश्ते जुड़े पर कोई भी चल नहीं पाया। अपनी पहली प्रेमिका अंकिता लोखंडे के साथ 6 साल रहने के बाद उनका रिश्ता टूट गया। अंकिता और सुशांत के रिश्ते की शुरुआत तब हुई जब दोनों ही अपने करियर के शुरुआती पड़ाव पर थे। पवित्र रिश्ता नाम के सीरियल के सेट से ही दोनों की मोहब्बत की शुरुआत हुई। ये वो वक्त था जब दोनों ने ही अपना नाम कमाना शुरू किया था और उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। उस वक्त में दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया, परंतु 6 साल साथ रहने के बाद दोनों एक दूसरे से जुदा हो गए। इसके बाद उनका रिश्ता जुड़ा रिया चक्रवर्ती से। रिया भी बॉलीवुड की एक अभिनेत्री हैं। सुशांत और रिया दोनों ही साथ में छुट्टियां मनाया करते थे, परंतु दोनों में से कभी किसी ने अपने रिश्ते की घोषणा नहीं की। लेकिन सुशांत और रिया का साथ में रिया के फ्लैट पर रहना ये समझने के लिए काफ़ी है कि दोनों एक दूसरे के कितने करीब रहे होंगे।
लेकिन कुछ समय बाद रिया के मकान मालिक ने उन्हें फ्लैट खाली करने को कह दिया, क्योंकि रिया ने जब फ्लैट लिया था तब अकेले रहने की बात कही थी। वे दोनों इसके बाद अपना नया फ्लैट भी खोज रहे थे और कुछ खबरों की माने तो दोनों इस साल के अंत तक शादी भी करने वाले थे। जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबरें सामने आई हैं, तभी से सोशल मीडिया पर डायरेक्टर महेश भट्ट और सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं। वे फोटोज देखने में सामान्य बिल्कुल नहीं लगती हैं। ऐसे में रिया और महेश भट्ट दोनों ही शक के घेरे में आ गए हैं। दोनों की नज़दीकियों को देखकर यह लगता है कि सुशांत की मौत के पीछे इन दोनों का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि जब सुशांत ने महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 को करने से इनकार कर दिया था तो दोनों के रिश्ते बिगड़ गए थे। उस वक्त महेश भट्ट ने सुशांत को मानसिक रूप से बीमार करार दिया था। साथ ही कुछ लोगों के दावों के मुताबिक तो यह भी कहा जा रहा है कि रिया सुशांत से बहुत झगड़ा करती थी और सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले ही सुशांत का घर छोड़कर गई थी। सुशांत के डिप्रेशन के नाजुक वक्त में रिया भी उन्हें छोड़ अलग रहने लगी थी। हालांकि इसके पीछे की वजह भी अभी सामने नहीं आई है कि रिया को जिस वक्त सुशांत के साथ होना चाहिए था उस वक्त वे उनसे अलग रहने लगी। सुशांत ने ऐसे वक्त में अपने आप को इतना अकेला पाया कि उन्होंने सबसे दूर जाने की ठान ली। 14 जून की उस दोपहर वो हंसता मुस्कुराता इंसान चुपचाप इस दुनिया को छोड़कर चला गया।